बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अदालती बेल्फ कौन होता है, उसके काम क्या होते हैं, वो कौन से 3 अहम काम हैं जो अदालत अदालती बेल्फ के ज़रिए करवाती है या अदालत अदालती बेल्फ को हुक्म देती है कि वो 3 काम सर अंजाम दे। उन 3 कामों के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि अदालती बेल्फ कौन से 3 काम अदालती हुक्म पर करता है। उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इस नॉलेज शेयरिंग के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। अदालती बेल्फ, जैसा कि रूटीन में आप देखते होंगे कि अदालत के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी अदालती बेल्फ मुकर्रर किया गया। आप हर कोर्ट में, जो सिविल कोर्ट है, उसके एहलकार में उसके जो अमला होता है, जहाँ पर उसके साथ एक स्टेनो होता है, एक रीडर होता है, उसके साथ साथ एक नायब कासद होता है, एक प्रोसेस सर्वर या जिसको प्यादा कहते हैं वो होता है, और उसके साथ साथ एक अदालती बेल्फ भी होता है। जो प्रोसेस सर्वर है उसका काम जो है वो नोटिस की तामील करवाना होता है, और अदालती बेल्फ का काम थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो अदालती बेल्फ है उसकी एक बाकायदा यूनिफॉर्म होती है, और अदालत अमूमन 3 कामों के लिए अदालती बेल्फ को हुक्म देती है। अगर कहीं आप हेबियस कार्पस की पटिशन दायर करें, इल्लीगल जो डेटिन्यू है कोई भी हो, चाहे वो बच्चों की नाबालगान की रिकवरी के वाले से हो या कोई भी इल्लीगल डेटिन्यू है, उसको अगर किसी ने हब्से बजा में रखा हुआ है, तो आप जब पटिशन दायर करते हैं 491 की, तो जो एडिशनल सेशन जज है वो अदालती बेल्फ को हुक्म देता है कि आप जाकर वहाँ रेड करो और उनको बरामद करके जो डेटिन्यू है उसको बरामद करके ले आओ। एक तो काम ये है कि रिकवरी ऑफ द डेटिन्यू जो है वो अदालती बेल्फ का काम होता है, और अदालत जब उसे हुक्म देती है तो वो उसके लिए रेड करता है मुतल्लिका जगह पर और वो डेटिन्यू को रिकवर करके लाता है। दूसरा जो है जो अदालती बेल्फ का काम है वो ये है कि जब अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, जो सिविल अदालत का एक केस चल रहा है लेट्स सपोज, तो उसमें कोई शख्स भाग जाता है, कोई लाइबिलिटी थी उसके ऊपर और जज ने उसको वो काम करने का कहा और वो भाग गया। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जब फैमिली केसेस में मेंटेनेंस का केस होता है तो मेंटेनेंस से लोग की अदायगी से बचने के लिए लोग राह फरार इख्तियार करते हैं, तो ऐसे शख्स को भी उसके वारंट जो हैं वो अगर जारी कर दें तो अदालत जो है सबसे पहले अपने अदालती एहलकार बेल्फ को ही वो हुक्म देते हैं कि आप जाकर इसको अरेस्ट करके ले आएँ, और अगर वो अरेस्ट में कोई मज़ामत करें तो फिर थ्रू SHO पुलिस हमदाद के ही उसको हुक्म दिया जाता है कि पुलिस SHO को डायरेक्शन दी जाती है कि वो बेल्फ की मदद करे किसी शख्स की गिरफ़्तारी के लिए। गिरफ़्तारी के लिए भी अदालती बेल्फ को जो है वो हुक्म दिया जाता है। तीसरा ये है किसी जगह का प्लाट, मकान या ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए अब सिविल अदालत से फ़ैसला हो गया किसी शख्स के हक़ में, और उसके बावजूद जो मदयून डिक्री है जिसके ख़िलाफ़ जो जजमेंटेटर है जिसके ख़िलाफ़ अदालती हुक्म सादर किया गया वो जगह का कब्ज़ा नहीं दे रहा, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो सबसे पहले अपने अदालती जो बेल्फ है उसको वो आर्डर करेगा कि वो मौके पर जाकर और उस दुकान, मकान या प्लाट का कब्ज़ा जजमेंट डिग्री होल्डर को लेकर दे और जजमेंटेटर को वहाँ से एविक्ट करे, वहाँ से निकाल दे, डिस्पोजेस करे अदालती हुक्म। ये 3 काम है, रिकवरी ऑफ इल्लीगल डेटिन्यू, रिकवरी ऑफ डेटिन्यू की जो इलीगली डिटेन किया गया है किसी शख्स को, तो जज हुक्म दे सकता है 491 की जब पिटीशन दायर की जाती है। उसके बाद फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन,
कोई शख्स भागा हुआ है उसके अरेस्ट के लिए भी अदालती बेल को हुक्म दिया जा सकता है। और तीसरा जो अहम काम है कि प्लाट मकान या दुकान का कब्ज़ा लेने के लिए भी जो अदालत है सिविल अदालत वो अदालती बेल्फ को मुकर्रर कर सकती है, इस मकसद के लिए उसको डायरेक्शन दे सकती है। सो ये 3 काम हैं जो अदालती बेल्फ के ज़रिए अदालत करवाती है। थैंक यू।